नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बाथरूम प्लम्बिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ, क्योंकि अक्सर साइट पर सबसे ज़्यादा गलती होती है। कंसील्ड डाइवर्टर लगाते समय उसकी हाइट, स्पाउट एंड शावर की पोजीशन, हैंड शावर एंड वॉल शावर एंड सीलिंग शावर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने जगुआर और ग्रोहे का कंसील्ड डाइवर्टर लगाते हुए दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि डाइवर्टर कहाँ लगाना चाहिए और उसकी सही हाइट क्या होती है और स्पाउट की हाइट कितनी रखनी चाहिए, कंसील्ड डाइवर्टर की हाइट कितनी रखनी चाहिए, हैंड शावर डाइवर्टर से कितनी दूर पर रखना चाहिए। आपको मैं स्टैंडर्ड हाइट के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर आप प्लम्बर से काम करा रहे हैं तो प्लम्बर के सहारे आपको नहीं छोड़ना है। आपको स्वयं देखना है कि हमारे डाइवर्टर्स कहाँ पे लग रहे हैं और इनकी स्टैंडर्ड हाइट में लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। तो दोस्तों, चलते हैं, आपको दिखाते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, कंसील्ड डाइवर्टर का काम होता है एक ही वाटर लाइन से शावर और स्पाउट दोनों को कंट्रोल करना। आजकल मॉडर्न बाथरूम में एक्सपोज्ड फिटिंग की जगह कंसील्ड फिटिंग का ट्रेंड है, क्योंकि लोग इसका जो लुक होता है वो क्लीन रहता है, मेंटेनेंस आसान होता है, देखने में अच्छे होते हैं, बाथरूम प्रीमियम दिखता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, अगर डाइवर्टर की बॉडी को गलत जगह या गलत हाइट पर लगा देंगे तो आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, स्पाउट और ओवरहेड शावर के बीच में हम लोग डाइवर्टर को लगा रहे हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं, जो हमने डाइवर्टर लगाया है वो फिनिश फ्लोर से 44 इंच के सेंटर पे है। ये डाइवर्टर ग्रोहे कंपनी का है। इसका सेंटर लिया गया है फिनिश फ्लोर से 44 इंच पे हमने इसको लगाया हुआ है। ये आईएस स्टैंडर्ड के हिसाब से लगाया गया है, जिससे आसानी से वर्किंग कर सकते हैं। और जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, स्पाउट जो लगाया हुआ है फिनिश फ्लोर से 28 इंच पे लगाया हुआ है। 28 इंच पे सेंटर से हमने स्पाउट को लगाया हुआ है। अब बात कर लेते हैं हैंड शावर की। हैंड शावर की जो पोजीशन होती है वो डाइवर्टर के सेंटर से ही 8 इंच की दूरी पे लिया जाता है, और ये भी 44 इंच पे ही लगाया गया है। तो डाइवर्टर और हैंड शावर के बीच की दूरी 8 इंच रखनी चाहिए। सेम फिनिश फ्लोर से ही रहेगा। फिर हम बात कर लेते हैं सीलिंग एंड वॉल शावर की। तो वॉल शावर में सबसे पहले फिनिश फ्लोर से 2140 यानी कि 7 फीट पर हम लोग रखते हैं। 7 फीट की दूरी पे हमने इसको लगाया है। ये शावर एरिया के डाइवर्टर्स, स्पाउट, हैंड शावर, वॉल शावर की बात हो गई। ये आईएस स्टैंडर्ड के हिसाब से आपने इसको लगा दिया। अगर ये हाइट आप अपने वॉशरूम में यूज करते हैं तो आपको पछताना नहीं पड़ेगा। ये प्रॉपर हाइट है, इससे आप अच्छे से वर्किंग कर लेंगे। होता क्या कि बहुत लोग डाइवर्टर शावर के बिल्कुल नीचे लगा देते हैं, जो कि गलत है, और कुछ लोग स्पाउट के बहुत पास ही ई अरेंज की तरीके से लगा देते हैं। ये भी गलत है। डायमीटर का सेंटर पॉइंट दोनों फिटिंग के बीच बैलेंस में होना चाहिए, जो कि आपको जो मैंने हाइट बताई है, अगर वो ऐसे लगाते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ध्यान रहे, जो भी हाइट मैंने बताई है स्टोन या टाइल बाथरूम लगाने के बाद, फिनिश फ्लोर के बाद ही हमने बताई है। अब बात कर लेते हैं ग्रोहे की। ग्रोहे में भी हम लोग जो नीचे वाले डाइवर्टर्स होते हैं, इसकी हाइट 44 इंच ना रखकर 42 इंच सेंटर में रखते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ग्रोहे के डाइवर्टर्स, कंसील डाइवर्टर्स जो हैं, इसकी हाइट नीचे वाले से 42 इंच पे रखते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। और
एक बात इसमें बता दूं कि इसका जो स्पाउट रहेगा वो उतना ही 28 इंच पे सेंटर पे रहेगा, और इसमें हैंड शावर वो सेम रहेगा, 8 इंच की दूरी पर ही लगाया जाएगा। तो जगुआर में सिर्फ हमको ध्यान रखना है कि 44 इंच सेंटर न लेके फ्रेंच फ्लोर से 42 इंच पे लेना है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहीं से आपको लेना है। ये आपकी बात हो गई शावर एरिया की। अब बात कर लेते हैं कंसील्ड बेसिन मिक्सचर की। कंसील्ड बेसिन मिक्सचर का जो हाइट फिनिश फ्लोर से रहती है वह 42 इंच रहती है। 42 इंच पे आप इसको फिनिश फ्लोर से फिक्स कर सकते हैं। ये 42 इंच सेंटर रहता है, आप सेंटर में इसका फिक्स कर सकते हैं। बात कर लेते हैं जगुआर और ग्रोहे की फिटिंग्स की क्वालिटी दोनों ब्रांड्स में है। ये स्मूथ होते हैं, लीकेज के चांस बहुत कम होते हैं, लॉन्ग लाइफ परफॉर्मेंस मिलती है। लेकिन इसका एक कंडीशन है कि इंस्टॉलेशन सही होना चाहिए। अगर बॉडी टिल्टेड है, लेवल में नहीं है, टेस्टिंग में नहीं आई है तो ये फेल हो जाएंगे। तो ध्यान रखें, कभी भी डायवर्टर्स लगाएं तो लेवल की मार्किंग कर लें, जैसा कि आप प्रॉपर देख रहे हैं। लेवल की मार्किंग करने के बाद लेबल से ही ऊपर मार्किंग करें, लेबल के हिसाब से ही डायवर्टर्स को रखें, लेबल के हिसाब से ही वर्किंग करें, नहीं तो आप ब्रांड कोई भी यूज करें दिक्कत हो सकती है। कुछ मैं इनके नोट्स बता रहा हूँ लगाते समय, उसका भी ध्यान रखें। कंसील्ड हमेशा लेबल में रखें। टाइल लगाने से पहले प्रेशर की टेस्टिंग जरूर कर लें। थ्रेड जॉइंट्स प्रॉपर्ली सील्ड होने चाहिए। ब्रांड मैनुअल को जरूर फॉलो करें, एक बार जरूर देख लें कि इसमें क्या बताया गया है। सेंटर डिस्टेंस मार्किंग क्लियर रखें। यही छोटी छोटी बातें ध्यान में रखकर कंसील्ड की वर्किंग कराएं। अगर बाथरूम को प्रॉब्लम फ्री बनाना है तो वाटर प्रूफिंग का भी वर्क बहुत ही अच्छे से कराएं। तो दोस्तों, कभी भी कंसील्ड का वर्किंग कराएं तो लेवल से फिनिश फ्लोर से ही उठा के वर्किंग करें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपने देखा जगुआर और ग्रोहे कंसील्ड डाइवर्टर की सही पोजीशन क्या है, सही हाइट क्या है, और कैसे इसको लगाते हैं, कौन सी हॉट लाइन है, कौन सी कोल्ड लाइन है, और कौन सी किसमें लाइन जुड़ती है। प्रैक्टिकल आपने देखा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।